आज हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। ये कहानी है अनीता और उसकी मधुमक्खियों की। हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये जो तस्वीर है ना, ये भारत के एक छोटे से गांव की एक ऐसी लड़की की है जो आज न जाने कितने लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मिलिए अनीता कुशवाहा से, जो बिहार के बोछा गांव में रहती हैं। सोचिए, अनीता का गांव एक ऐसी जगह थी जहां लड़कियों से बस ये उम्मीद की जाती थी कि वो घर का काम करेंगी, बकरियां चराएंगी, बस। पर अनीता का सपना वो कुछ और ही था। वो स्कूल जाना चाहती थी। अनीता की शब्दों में सुनिए उसकी इच्छा कितनी गहरी थी और चुनौती कितनी बड़ी। वो कहती है, मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, पर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। समाज की सोच का असर देखिए, उसके अपने घर पर भी था। लेकिन अनीता ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो आइए देखते हैं कि कैसे उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाया। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। गांव के एक टीचर ने अनीता के माता पिता से बात की। उन्होंने बस दो बातें समझाईं। एक, कि शिक्षा तो हर बच्ची का अधिकार है, और दूसरी कि 8वीं क्लास तक तो पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। बस इसी एक बातचीत ने अनीता के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इससे पहले जब उसके माता पिता ने स्कूल भेजने से साफ मना कर दिया था, तब अनीता का दिल टूट गया था। वो कहती है, उस दिन मैं बहुत रोई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पढ़ाई उसके लिए कितनी कितनी जरूरी थी। चलो, स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब उसके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। हुआ ये कि 5वीं क्लास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। परिवार के पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने कहा बस अब स्कूल छोड़ दो। पर अनीता, उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया? उसने खुद छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी कमाई से, हाँ, अपनी कमाई से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च खुद उठाया। अब अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अनीता ने अपने आसपास ही एक मौका ढूंढ लिया। उसने देखा कि उसके इलाके में लीची के पेड़ तो भरे पड़े हैं, और बस यहीं से उसे मधुमक्खी पालने का आइडिया आया। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, अनीता ने इस पर फौरन काम भी शुरू कर दिया। उसने सरकार का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, और सबसे गौर करने वाली बात पता है क्या है? उस पूरी ट्रेनिंग में वो अकेली लड़की थी। सोचिए उसका इरादा कितना पक्का होगा। ठीक है, ट्रेनिंग तो हो गई, पर अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी, अपना खुद का काम शुरू करने की। और ये कोई आसान काम नहीं था। मधुमक्खियों के साथ काम करना बिल्कुल बच्चों का खेल नहीं है। तो उसने शुरुआत की कैसे? जो पैसे उसने ट्यूशन पढ़ाकर बचाए थे, पूरे 5,000 रुपये, उसी से उसने अपना काम शुरू किया। उन पैसों से उसने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे, और उसके बाद शहद बनाने के लिए चीनी का घोल और दवाइयों के लिए उसके पास सिर्फ 1,000 रुपये ही बचे थे। पैसे की कमी तो थी ही, पर इस काम में शारीरिक मेहनत और दर्द भी बहुत था। वो बताती हैं कि कई बार मधुमक्खियों के काटने से उसका चेहरा और हाथ सूज जाते थे। पर जैसा वो खुद कहती हैं, मैं किसी से शिकायत भी कैसे करती, ये काम करने का फैसला तो मैंने खुद ही किया था। तो बस सिर्फ इन 2 बक्सों से उसने अपने सफ़र की शुरुआत की। वो 2 बक्से जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे थे। और नतीजा? अरे वाह, उसकी मेहनत रंग लाई। हर एक बक्से से उसे 12 किलो शहद मिला। ये उसकी मेहनत का पहला मीठा फल था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। 2 बक्सों से जो काम शुरू हुआ था, वो जल्द ही 20 बक्सों तक पहुंच गया। उसका वो छोटा सा सपना अब तेजी से हकीकत में बदल रहा था। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत समानता दिखती है ना? एक तरफ अनीता है जो दिन रात मेहनत करके अपना काम बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ ये मधुमक्खियां हैं जो लगातार शहद बना रही हैं। दोनों ही अपनी लगन से कुछ बहुत कीमती बना रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनीता की सफलता ने सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि धीरे धीरे उसके पूरे गांव की सोच को बदलना शुरू कर दिया था। जरा उसकी सफलता का असर देखिए। वही माता पिता जो उसे स्कूल भेजने के खिलाफ थे, आज उसके काम में हाथ बटाते हैं। अनीता अब हर दिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाती है। वो गांव की बैठकों में अपनी बात रखती है और सबको पढ़ाई के लिए हिम्मत भी देती है।
ये दो तस्वीरें ये अनीता के पूरे सफर को बयां कर देती हैं। एक तरफ सपनों को पूरा करने की चाह रखने वाली वो छोटी सी लड़की और दूसरी तरफ ये आत्मविश्वास से भरी नौजवान जो अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुकी है। और अब अनीता सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, उसका अगला लक्ष्य है एक थोक विक्रेता बनना। क्यों? ताकि उसके गांव के दूसरे मधुमक्खी पालकों को भी उनके शहद की सही कीमत मिल सके। वो अब अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय को आगे बढ़ाना चाहती है। अनीता की कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना? कि जब एक लड़की को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो उसका असर सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज पर पड़ता है। ये हमें दिखाता है कि एक इंसान को सशक्त बनाने की असली ताकत आखिर है क्या।